how are you, Harshvardhan? I am fine. Okay, fine. So, can you tell me something about you? Yes. Myself Harshvardhan Purushottam Dhoti and Dhoti. Dhoti. I am from कापूस तरनी एंड डिस्ट्रिक्ट अमरावती और गांव में मेरे माता पिता है और मुझे 4 भाई है, यानी हम टोटल 5 भाई है 5 भाई लोग। चलो बड़ी फैमिली है फिर आपकी। और गांव में खेती वगैरह है। अच्छा, खेती है। So presently which education you are taking? प्रेजेंटली मैं अभी डिप्लोमा पास आउट हुआ हूँ सिविल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग और अभी बीई को सेकंड ईयर को एडमिशन लेने वाले हैं सिविल में। सिविल। तो अभी आपका जो परफॉर्मेंस है, तो आपको कितने परसेंटेज मिले हैं? मुझे 94%। 94%। आप टॉपर हो फिर? यस। अच्छा, गुड। कैसा लग रहा है आपको 94% टॉपर? अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है कि सबकी तरफ से कांग्रेचुलेशन वगैरह, लेकिन अगर मैं और थोड़ी मेहनत करता था तो और भी, यानी महाराष्ट्र में भी मैं फर्स्ट आ सकता था। हाँ, कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार से। तो फिर आप एकदम खुश हो, सेटिस्फाइड? यस। डू यू फील एनी काइंड ऑफ इनकम्प्लीट? आपको कुछ कम लगता है, इनकम्प्लीट लगता है किसी तरह से? कोई चीज़ मिसिंग लगती है? यस सर, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम मैंने लेजीनेस मेरा एक ये मेन प्रॉब्लम है कि मैं हर काम में आलस दिखाता हूँ, यानी आलस? उसके My God, आप आलस दिखाकर 94% कमाते हो? उसके वजह से परफॉर्मेंस कम हो जाता है। मतलब अगर आप आलस का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो कहीं 100 में से 100 ना मिल जाए। ओके, वेरी गुड। क्या सपना है फिर आपका? मुझे आईएएस बनना है और आईएएस बनना चाहते हो आप? पॉलिटिक्स में मैं बहुत रुचि रखता हूँ, यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ। आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पॉलिटिक्स अलग। आप पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते हो? और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगता है, वेरी गुड। और वो आप आईएएस के थ्रू पाना चाहते हो? यस। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्या यही सपना है आपका पहले से? हाँ, यानी जब मैं 8वीं में था तब से मैंने वो सोच के रखा था कि मैं आगे जाके आईएएस की प्रिपरेशन। आईएएस ही बनना। आपने जो अभी 94% कमाकर टॉप किया है और महाराष्ट्र के भी टॉपर्स में से एक आप हो, तो इसके लिए किस तरह से आपने पढ़ाई की? वैसे तो यानी अच्छी प्रिपरेशन के लिए रेगुलर स्टडी जरूरी है, लेकिन रेगुलर स्टडी की तो पूरा कवर हो जाता है, लेकिन मैंने यानी प्रिपरेशन यानी पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लिया था। अच्छा, सभी सब्जेक्ट्स का पूरा यानी वो एक प्लानिंग की थी कि सुबह ये सब्जेक्ट पढ़ने और शाम को यानी जितना टाइम मिलता था उसमें पढ़ाई की आपने? पूरी पूरी रेगुलर नहीं हुई, लेकिन की तो अच्छी बात। जो की वो बहुत अच्छे से की आपने। ऐसा पढ़ते पढ़ते कोई ऐसे दिन आए जब आपको लगा कि नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली और आप नहीं स्कोर करने वाले? हाँ, जब फाइनल ईयर में हर ब्रांच को प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ता है। जी, बराबर। तो उस टाइम जब वो प्रोजेक्ट का सबमिशन नज़दीक आ गया और पेपर भी यानी नज़दीक आ गए थे, तो उस टाइम थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था, पढ़ाई नहीं हो रही थी, प्रोजेक्ट के काम थे। तो उस टाइम भी टाइम नहीं मिलता था, यानी टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ाई करने के। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप आईएएस बनने की इच्छा रखते हो और आपका वो सपना भी है और आप उसमें रुचि भी रखते हो, लेकिन क्या ये आपके पेरेंट्स का भी यही सपना है कि आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं आपसे? मेरी माँ चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। टीचर? हाँ। तो मैंने मेरी माँ को समझा दिया कि अगर मैं बीई भी कर लेता तब भी मैं इंजीनियरिंग पे टीचिंग कर सकता हूँ, लेकिन वो पहले से मैं इधर ही रुचि रखता हूँ, तो घर का कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने रेजिस्टेंस करना छोड़ दिया। क्योंकि घर के भी कुछ उनका भी क्वालिफिकेशन तो कम है, तो वो ज़्यादा इस बारे में सोचते नहीं। आपका भला जिसमें है उसमें आप कर सकते हैं।
आपकी फैमिली से इसके लिए आपको कितना सपोर्ट मिला? मुझे हर बार फैमिली से सपोर्ट मिला है। घर वाले कहते हैं कि तुझे जो कुछ भी पढ़ना है वो तो पढ़, हम पूरा तुझे सपोर्ट देंगे, तू घर का टेंशन कभी मत ले। गुड, वेरी गुड। मतलब कंप्लीट सपोर्ट है आपको घर से। और अपनी पढ़ाई चलने लगा। पढ़ाई पर ध्यान देना। आपके दोस्तों के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको? दोस्तों ने मुझे हर बार सपोर्ट किया है। जब भी मेरा कुछ काम अड़ जाता है तो वो दोस्तों की हेल्प से ही मैं पूरा करता हूँ। इस बार अभी सेमिनार में कुछ मुझे दिक्कत आ रही थी तो दोस्तों से मिलकर, हॉस्टल के फ्रेंड्स वगैरह, उनसे मैंने वो कंप्लीट कर लिया। उनकी हर बार हेल्प मिलती। कौन कौन है आपके बेस्ट फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड में तो हर बार वो चेंज होता है। 10वीं तक मेरे गांव के थे, आशीश्वर और निकेत। इस बार भी ऋषभ, हॉस्टल के फ्रेंड्स है, राजेश है, निकुंज है। अच्छा, ये सब मतलब बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं। हाँ, वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर हमें थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि आपने किस तरह से प्लानिंग किया, किस तरह से पढ़ाई की और कैसे कैसे आप शुरुआत से लेकर अब तक इस स्टेज पर पहुंचे कि जहाँ पे आप टॉपर हो। पूरा डिटेल एक कहानी आपकी जो। जब मैं गांव में भी यानी 3वीं से 10वीं तक पहले से फर्स्ट आते आ रहे हैं। तो पहले सबसे यानी जब मैं 7वीं में था तब से मैंने स्टडी की प्लानिंग करनी शुरू की थी। यानी जो सब्जेक्ट है, अगर सुबह मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो रहती तो मैं सुबह करता था। यानी सुबह उठ के सुबह मैं कभी 5 बजे रोज उठता था। सुबह 5 बजे? 10वीं में 9वीं में मैं रेगुलर करता था वो। तो सुबह वो उसकी प्रिपरेशन हो जाती थी। और जब रात को आपको नींद आती है तो मैथ लेता था मैं। तो मैं वो प्रॉब्लम छुड़ाते नींद भी नहीं आती थी और वो यानी कर जाता था। आपने तरकीब इस्तेमाल की बड़ी। थोड़ा मैंने प्लानिंग की थी कि रोज इस टाइम में वही सब्जेक्ट करने, बाकी की सब्जेक्ट की ओर ध्यान नहीं देते। तो ये जो आपका दौर है शुरुआत से लेकर अब तक के एज ए टॉपर, तो इसके बीच में अलग अलग टाइम पर कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आए होंगे, कभी कभी बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा, कुछ तो बहुत स्पेशल आपसे हुआ होगा, कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपकी हुई। तो ये जो अप्स और डाउन्स हैं, हमें उनके बारे में कुछ बताएंगे? कैसे आपकी ज़िंदगी में डाउन्स आए, प्रॉब्लम्स, और कब आपकी ज़िंदगी में? मैंने 7वीं तक कंटिन्यू फर्स्ट आया था और बाद में जब मैं 8वीं में आ गया तो स्कूल चेंज हो गया था मेरा। तो वहाँ पे सब नए थे तो वहाँ पे मैं थर्ड आ गया। तो मुझे थोड़ी यानी मैं परेशान हो गया कि अपने को अच्छे अंक नहीं मिले। तो बाद में फिर मैंने 9वीं में प्लानिंग की तो 9वीं में भी मैं फर्स्ट आया, 10वीं में भी आया। और जब मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आया तो सबके जैसा मैं भी पूरा नर्वस हो गया था, कॉन्फिडेंस लूज हो गया था कि सब टॉपर्स। मैं मराठी मीडियम से आया था तो जो फुल इंग्लिश वाले रहते थे तो मैं उनको बहुत यानी बड़ा समझता कि वो ये बहुत अच्छे मेरे से। मुझे पहले से इंग्लिश मीडियम नहीं मिला। अच्छा। तो फिर जब फर्स्ट ईयर में मैं एसी हो गया पहले सेम में तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो बाकी के थे सेमी इंग्लिश के वो 80 लग गए थे उनसे। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने थोड़ी पढ़ाई की तो मैं भी फर्स्ट आ सकता हूँ। तो मैं सेकंड सेम से 6 सेमेस्टर तब हमेशा फर्स्ट आया। वेरी गुड। तो हर्षवर्धन जी, ये जो आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए उसमें से जो स्पेशल टाइम्स है जब आप मतलब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो ऐसा और क्या क्या हुआ? कुछ तो भी बहुत स्पेशल होगा आपके लिए। जब मैं 9वीं में था तो यानी डिबेट कंपटीशन थी बाहर के स्कूल में। तो मैं वहाँ पे गया था तो मैंने स्पीच दिया तो बाद में मुझे वहाँ पे सेकंड प्राइज़ मिला। तो उस टाइम मेरा स्कूल भी बहुत खुश था, सब टीचर वगैरह खुश थे। और उसी टाइम अपने अमरावती डिस्ट्रिक्ट से भी एक प्रोग्राम हुआ था यानी त्रिवार वंदन वर्ष जाहिर किया था। तो उसमें भी मुझे तालुका लेवल पे प्राइज़ मिला था। तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था, यानी पूरे स्कूल में मेरी चर्चा होती थी। और इस डिप्लोमा में मैं थर्ड ईयर में जीएस के लिए खड़ा था और जीएस बन गया कॉलेज का। तो गैदरिंग के 2 दिन मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, आप जीएस भी थे आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज से? आपका जैसे फाइनल जो विश है वो है एक्चुअली आईएएस बनना और आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हो, लेकिन इस वक्त आप हो टेक्निकल फील्ड में, पॉलिटेक्निक हो और आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, तो आपने ये फील्ड क्यों चुना?
सर अगर आपको भी कहीं पे जाना है तो आपने अगर नीचे एक नेट बनाया, यानी अगर मैं आईएएस में पहली बार अगर फेल हो गया तो मैं नीचे जाके गिरना जो, यानी बी है मेरे पास। अच्छा, मतलब आप गिरोगे तो भी आपके पास नेट पे रहूंगा। अच्छा, तो बी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया नेट के रूप में जब मैं 10वीं में था तो मैं वैसे सोचता था कि मैं अगर 11वीं में आर्ट ले लूँ और सीधी बीए कंप्लीट करूँ, लेकिन बाकी को अच्छा नहीं लगता था, यानी टीचर वगैरह, तो इसलिए मैंने पॉली का रास्ता चुना और बाद में नेट तो है। नहीं, सही बात है, क्योंकि अगर आप वो नहीं बन पाए, एक्चुअली वो बन ही जाओगे आप, तो भी आपके पास बी है जो बहुत ही बढ़िया नेट प्रूव हो सकता है। ग्रेट। ये जो दिन है, जैसे कि आप सुबह 5 बजे उठते थे, पढ़ाई करते थे, आपने अच्छा खासा हार्डवर्क किया है, प्लानिंग रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हो, जैसे कि आपने डिबेट कंपटीशन में भी अलग अलग प्राइज जीते हैं, अलग अलग चीज़ों में भाग लेकर। तो इस दौरान में कभी आपके शरीर ने आपको कोई तकलीफ दी कि तबीयत खराब हो गई या ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं, मेरे शरीर ने मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं दी, क्योंकि मैं 10वीं तक, यानी 6वीं से 10वीं तक मैं रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता था। अच्छा। जब डिप्लोमा आ गया तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया वो है। मतलब पहले से आप रेगुलर एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अभी कुछ कारण से थोड़ा सा हो गया? 3rd ईयर में मैं पूरा आलसी बन गया, 2nd ईयर तक थोड़ा शुरू था। अच्छा, मतलब ये पिछले 1 साल में सिर्फ आपने थोड़ा कम कर दिया, अदरवाइज पहले से आप करते हो। तो आप अपने खुद के जो सक्सेस है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? आपको कैसा लगता है आपके सक्सेस के बारे में, जो आप सक्सेस होते जा रहे हो, बार बार आप टॉपर बनते जा रहे हो, क्या लगता है आपको इन चीज़ों के बारे में? मुझे तो ऐसे वो नॉर्मल लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन बाकी के मेरे, यानी हर बार मैं आ रहा हूँ टॉपर, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अगर और मेहनत की थोड़ी तो मैं और कुछ बन सकता हूँ, और ज़्यादा कर सकते हो, और बड़ा कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन और कर सकते, कुछ करना चाहते, और ज़्यादा करना चाहते हो, जो है उससे तो आप खुश हो, लेकिन आपको लगता है कि आप कर सकते हो आप और ज़्यादा। ठीक है, तो हर्षवर्धन जी, आपने देखा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही मतलब सॉफिस्टिकेटेड सोसाइटी है। कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में इस सोसाइटी की वजह से आ जाते हैं, कभी कभी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आपका इस सोसाइटी के बारे में क्या ख्याल है, किस तरह की सोसाइटी है, ऐसा आपको लगता है? सोसाइटी का तो सबको हर बार सपोर्ट मिलता ही है, यानी उनका अपने हर फील्ड में उनका योगदान तो रहता है। तो जब हम अपना यानी ये एम्स अचीव कर लेते हैं तो बाद में सोसाइटी के बारे में भी कुछ अपने कर्तव्य होने चाहिए और उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, हमारे सोसाइटी में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है जो सोसाइटी जैसे वैसे ही रहने देनी चाहिए और अपने अपने हिसाब से उसको मदद करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? सोसाइटी में आप देखते हैं कि आज अगर बच्चों की तरफ देखें तो उनको ज़्यादा यानी वो सिगरेट वगैरह इसकी तरफ उसकी तरफ उनका ज़्यादा जोर है। तो आप कुछ ना कुछ बदलाव जरूर ला सकते हैं। उनको अगर सही रास्ता दिखाया तो सोसाइटी के इसमें अपना कर्तव्य भी वो पूरा हो जाएगा, सोसाइटी भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात की आपने, मैं भी आपसे सहमत हूँ। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि आज जिंदगी में हर चीज़ में बहुत एबल लोग आए हुए हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गई है, हर बात में कंपटीशन है। तो आपको भी कंपटीशन का सामना तो करना ही पड़ा है पहले से, क्योंकि आप जैसे एक होशियार होता है, जैसे कोई और भी होगा जो आपसे कम्पीट करने की इच्छा रखता है। जैसे आपने सोचा कि मैं टॉपर आ सकता हूँ अगर पढ़ाई करूँगा, तो कोई और भी होगा जिसने ये सोचा होगा कि मैंने भी पढ़ाई की तो मैं भी टॉपर आ सकता हूँ। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि आप रेगुलरली कंसेक्यूटिवली टॉपर आए हैं, तो आपने अपने कंपटीटर से कैसे जीता? मतलब आप अपने कंपटीटर को कैसे मैनेज किए, उनके रेजिस्टेंस को कैसे आपने मैनेज करके उनसे ज़्यादा कमाए मार्क्स? अभी तक जो भी मेरे कॉम्पिटिटर थे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, यानी अच्छा। हम सब साथ ही रहते थे। इस डिप्लोमा में भी 2-3 जन थे। तो मेरा जो ऋषभ बेस्ट फ्रेंड है, तो वो कंटिन्यू 4 सेमेस्टर तक सेकंड टॉपर आता था और मैं फर्स्ट आता था, लेकिन वो 5वें सेम में 3rd चला गया, तो थोड़ा पीछे रह गया। तो जो भी कॉम्पिटिटर थे तो उनका इतना रेजिस्टेंस हुआ ही नहीं, कभी रेजिस्टेंस आया ही नहीं। आपने हेल्दी कंपटीशन की और एक दूसरे को मदद की। वेरी गुड। आपने जैसे कहा कि आप पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते हो, तो आपका क्या ख्याल है हमारे भारत के जो पॉलिटिशियंस है या फिर हमारे भारत का जो पॉलिटिक्स है उनका हमारी ज़िंदगी पे जो असर हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में आपको क्या लगता है?
यानी प्रेजेंटली आप देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन की वजह से यानी पूरा हर फील्ड पे पॉलिटिशियन का असर दिख रहा जी। है। तो अगर पॉलिटिशियन में अच्छे लोग आ गए तो कुछ बदलाव आ सकता है। यानी आप देखते हैं कि अगर यानी अपने अमरावती का उदाहरण लिया तो यानी बच्चू कडू जो है प्रहार के, उनका एक अच्छे यानी वो अपने इसमें अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ आ गए तो अच्छा काम करने वाले लोग अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो अच्छा होगा, हमारे सोसाइटी का, देश का भविष्य जो है बढ़िया हो जाएगा। जी। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आप में कौन कौन सी खूबियाँ है, हम आपकी खूबियाँ जानना चाहेंगे। मैंने तो कभी अपना यानी लेकिन मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर क्लास में पढ़ा रहे कुछ तो जल्दी समझ में आ जाता है। मतलब आपका ग्रास्पिंग और कंसंट्रेशन जो बहुत अच्छा है। और आपने अगर प्रैक्टिस की हर बात की तो आपको हर बात समझ में आ जाता है। बराबर। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज़ होती है स्पेशल खूबी, जैसे कि आपने कहा कंसंट्रेशन है और ग्रास्पिंग भी है। तो इन सभी क्वालिटीज़ में से कौन सी क्वालिटीज़ आपको लगता है कि आप में है और जनरली वो लोगों में नहीं रहती? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन यानी मुझे मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैं हर काम कर सकता हूँ। यानी मैं कहीं पे भी गया तो मैं मैच कर लूँगा। यानी कॉन्फिडेंस है मेरे पास, जो बहुत मैं देखता हूँ कि वो बहुत बच्चों के पास नहीं रहता है। वो बोलते हैं कि ये नहीं होता, ये नहीं होता। मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है आपको दूसरों से पूरी तरह से अलग बनाता है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पर बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं, लोग इसके खिलाफ बोलते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। हमारा कोई प्रेज भी करता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। हमारे देश में बहुत सारी रोजगारी का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है, बेरोजगार घूमते जा रहे हैं। जैसे ऐसे लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बनते, इसके बावजूद वो पैसे कमा नहीं सकते और अपनी ज़िंदगी को सुधार नहीं सकते। ये एक तरफ पिक्चर है। दूसरा पिक्चर ये है कि पूरी दुनिया के देशों की कंपनियां भारत के लोगों को रिक्रूट करने में इच्छुक होती है। तो ये उसी का दूसरा अंग है। तो हम दोनों अंग देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है? आपको लगता है कि इसमें फॉल्ट है और उसको बदलना चाहिए? अभी देखा जाए तो अपने यानी एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल से वो बराबर चल रहा है, लेकिन सबने अपना काम अच्छे ढंग से करना चाहिए। अगर आप कॉलेज में जाते हो तो सभी बच्चे ट्यूशन लगाते हैं। ट्यूशन क्यों लगाते हैं? लेकिन कॉलेज में वो पढ़ाती नहीं है बराबर। अगर सभी ने अच्छी हर स्टूडेंट को समझा लिया, यानी अच्छा पढ़ाया, तो उनको बाहर ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं रहती है। सभी ने अपना कर्तव्य निभाया तो वही प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा, अगर उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया लोगों ने। और आप देख रहे हैं कि अभी एक GR आया था कि 8वीं तक के बच्चों को पास किया जाए। यानी सबको पास किया तो जो भी यानी अच्छे नहीं है वो भी पास हो जाते हैं, और उनका बेसिक अच्छा होता तो बाद में उनका फायदा होता। ठीक है। अच्छा, जो ये आप बार बार जैसे कि आप रेगुलरली टॉपर जो आते जा रहे हो, तो ये जो टॉपर की जो फीलिंग है, क्या इस फीलिंग ने आप में कोई ईगो लाया है? आप जो टॉपर होते जा रहे हो, हर बार आप टॉपर आ रहे हो, तो क्या ये टॉपर ने कभी आप में ईगो जनरेट किया है? कभी कभी लगता था कि मैं टॉपर आऊँगा, लेकिन मुझे संभाल लिया कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं उसमें चला गया तो मैं पूरा यानी बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए मैंने उसकी तरफ मतलब कभी कभी लगा आपको, लेकिन आपने उसको संभाल लिया, कवर कर लिया है। अच्छा, हाँ। तो ये जो टॉपर जो आप आए हो, कई बार आप टॉपर आए हो, तो ये जो फीलिंग है टॉपर की, बार बार टॉपर लोग हमको प्रेज करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में किस तरह की खुशियाँ आई है? प्रभु जी, इतना जो सक्सेस है आपका, आप टॉपर आते जा रहे हो कंसेक्यूटिवली, तो इस सक्सेस ने आपकी ज़िंदगी को कैसे ब्यूटीफाई किया है? किस तरह से ब्यूटी आपकी ज़िंदगी में इन सक्सेस ने लाई है? एंड हर बार जो मैं फर्स्ट आया तो सबकी तरफ से यानी सब खुश थे, मेरे घर वाले भी खुश थे और मेरे रिश्तेदार भी।
और मेरा फ्रेंड सर्कल भी खुश था, और इसकी वजह से मुझे भी खुशी होती थी। हाँ। और मेरे टीचर्स वगैरह उनकी यानी एक एक्सपेक्टेशन जो है वो मेरे ऊपर डिपेंड करती थी, यानी एक मतलब, हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती थी। बढ़ जाते थे वो, आप पर का उनका विश्वास बढ़ गया कि आप कर सकते हो बहुत बढ़िया और ज़्यादा। अच्छा, ये तो हुआ खुशियों का पार्ट, अच्छा पार्ट। क्या आपके सक्सेस होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आए, कोई अगलीनेस आपकी ज़िंदगी में आया, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स आए? वैसे उनको प्रॉब्लम नहीं कही जाती, लेकिन यानी क्लास में होता था कि अरे तू टॉपर है, तू बता पहले, यानी अच्छा, तू करे, हर चीज़ आपको करनी तुझे पड़ती मालूम है। होना चाहिए, तुझे इतने मार्क मिले, कहाँ से मिले, यानी अच्छा अच्छा, मतलब अनइजीनेस क्रिएट कर देते, अनकंफर्टेबिलिटी क्रिएट कर देते थे लोग। सिर्फ आप टॉपर थे इसलिए हर चीज़ आप नहीं करनी चाहिए, शुरू भी आपने करना चाहिए, पूरा भी सही भी आपने करना चाहिए। यानी उनका एक्सपेक्टेशन रहता था कि ये है तो इसका बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट फ्यूचर प्लान कैसे है, कैसे आप अपना पूरा सपना पूरा करने का तय किया है आपने? अभी मैं बीए को एडमिशन लेना चाहता हूँ, और यानी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलता है, तो मैं सीओपी में ट्राई कर रहा हूँ, यानी पुणे मिलने। बाद में बीए कंप्लीट होने के बाद गेट की एग्ज़ाम क्रैक करने का प्लान है। अच्छा, और यानी आईआईटी में एमटेक करने की इच्छा है अच्छा, मेरी। अच्छा। और एमटेक के साथ साथ इधर आईएएस आईएएस की पढ़ाई आप करोगे, गुड। हमने सुना है काफ़ी लोग इसी तरह से आईएएस बने हैं, बी आईआईटी से एमटेक, और एमटेक के दौरान जो पढ़ाई करते हैं तो टॉपर्स में से वही होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप भी उनमें से एक बन जाओगे। हमने देखा है कि कई बार हम कुछ करते हैं और करते करते किसी वजह से हम वो नहीं कंटिन्यू कर सकते और हमारा काम रुक जाता है, फिर हम कुछ दूसरा करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि अगर हम वो कंटिन्यू करें तो वो भी कर सकते थे। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लगता है कि आप वो कर सकते थे, करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह आपने नहीं किया? मैं मेरे यानी हॉबी के बारे में उसकी बताना चाहता हूँ। मुझे हारमोनियम बजाने यानी अच्छा लगता है, वो मैं आगे हारमोनियम